बहुत सारे भाइयों के मैसेज भी आए और बहुत सारे भाई से जो जुड़े हुए हैं और काफियों ने पूछा भी है कि इतने बढ़िया नंबर होने के बाद भी हम कंप्यूटर में बाहर हो गए, किसकी गलती है भाई, किसको ब्लेम करें। जिस भी भाई के 300 प्लस नंबर है, 320 नंबर है और इतना बढ़िया उन्होंने हर सब्जेक्ट में स्कोर करने के बाद भी और भाई कंप्यूटर की वजह से बाहर हो गए, वो तो कैसे भी अपने आप को तसल्ली नहीं दे पाएगा भाई अगले साल के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी में भी बहुत सारे मास्टर फायदा उठा रहे हैं, बिना बात के प्रमोशन कर रहे हैं कि ये था वो था। मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूं, पेपर के टाइम पे बैठ के एग्जाम देने में और बाहर आके कुछ भी बोल देने में ना बहुत फर्क है। पेपर का टाइम जब होता है ना, उस टाइम पे आदमी का दिमाग खराब रहता है, चाहे कोई भी पेपर में बैठता हो और मेंस के पेपर में तो खासकर। ठीक है, जहां पे आपको ये पता है कि एक भी गलती बहुत भारी पड़ जाएगी, उस पेपर में भी बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद और भाई कोई बच्चा कंप्यूटर में बाहर हो जाए तो आप खुद ही देख लो भाई कैसा लगता है। मतलब इतने सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो बाहर हो गए और अगर किसी के तुक्के सही बैठ गए, देखो मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, कभी कोई आके बोलने लग जाए कि सबके तुक्के थोड़ी लगते हैं, लेकिन सबके नहीं, कुछ लोगों के हैं जिन्होंने गैस वर्क किया है और वो तुक्के ही मानूंगा भाई मैं तो, क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन एक्चुअल में ठीक ठाक उन्होंने बहुत बढ़िया लेवल का पूछा था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लिया। बाकी सब्जेक्ट में अगर बच्चा रह जाए ना, जैसे कोई भाई मैथ का पोर्शन किसी का अच्छा नहीं हुआ, इंग्लिश का नहीं हुआ, चलो फिर भी वो कोर सब्जेक्ट्स है, वहां पे बच्चा हमेशा स्टार्टिंग से एफर्ट लगाता है, प्री में भी तैयारी करता है उनकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंस में वो अलग से आ जाते हैं। या तो फिर उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन करना चाहिए कि भाई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही करेंगे इस पेपर को। फिर आप ये सिर्फ क्वालिफाइंग वाला हिसाब किताब क्यों दे रहे हो, फिर वेटेज भी बढ़ाओ और फिर उस हिसाब से करो, सारे सिलेबस भी डिफाइन करो अच्छे से और सारी चीज भी करो। ठीक है, पता नहीं क्या ही चल रहा है एसएससी का भाई, इतनी अनसर्टेनिटीज हमने तो किसी दूसरे एग्जाम में देखी नहीं है। और मैं इसलिए सारे बच्चों को, जितने भी जुड़े भी हुए हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, जितने भी बच्चे हैं, सबको यही बोलता हूं कि सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर ना बैठे भाई आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी भी देखने को मिला था, जो सिलेक्शन फेज के बच्चे हैं, उन्होंने बोला जी हम तो एक ही एग्जाम रिलाई कर रहे हैं, उसी के भरोसे बैठे हुए हैं। या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीजीएल के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि और तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। आपको ये नहीं करना है भाई, अपना जितना, ये तो ऐसा लूप है, इसमें तो आप घूमते ही रहोगे। अभी भी जिन बच्चों का हो जाएगा सिलेक्शन उनका गुणगान गा दिया जाएगा भाई, जिनका नहीं होगा उन्हें कोई नहीं पूछता, यही सच्चाई है। बाकी मैं फिर भी अब यही कहूंगा कि भाई पता नहीं एसएससी क्या ही कर रही है, या तो कुछ ऐसा उन्होंने करना चाहिए अब कि कुछ ऐसा नॉर्मलाइज किया जाए स्कोर, जिससे फायदा हो बच्चों को। क्योंकि भाई बहुत बच्चा जो मेंस में बैठता है ना, जो 300 प्लस नंबर लाता है, बातों में नहीं आ जाते हैं भाई। 300 प्लस नंबर लाने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है, चार चार सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जीके की भी वेटेज है और सारे सब्जेक्ट्स की भी वेटेज है, तो इतना आसान नहीं है कि मैं अच्छा स्कोर भी करें और फिर बढ़िया नंबर लाके भी आप पीछे रह जाएं, बाहर हो जाएं, तो फिर वो तो काहे का सिलेक्शन हुआ भाई लेना। ठीक है, मतलब हर बारी कुछ ना कुछ हो जाता है। आप कोई सा भी मेंस का पेपर उठा के देख लो, कोई सा भी मेंस का पेपर उठा के देख लो, कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी आंसर चेंज हो जाते हैं बाद में, कभी वो क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं बना पाते। वो जब टीसीएससी कराता था ना, टीसीएससी करा रहा था ना पेपर, तो जब वो आंसर मिसमैच हुए थे, गलत डाल दिए, बाद में कुछ बच्चे ले लिए गए और फिर थोड़े टाइम बाद कुछ बाहर कर दिए गए रिवाइज करके। पता नहीं, मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये सारी चीजें प्री प्लान तो नहीं है, कि आपको कुछ ना कुछ करना ही है ऐसा जबरदस्ती का, कि अब की बारी कंप्यूटर ऐसा उठा लाए कि हम जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर कर देंगे। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, ये पता नहीं क्या ही स्ट्रेटेजी है भाई, मेरे तो समझ से ही बाहर है। और इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता। बात भी कोई क्या करे भाई, ये तो सबको यही दिखेगा ना कि भाई वो कंप्यूटर सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है और उन्होंने पूछ लिया, उनकी मर्जी भाई, सिलेबस उन्होंने कंप्यूटर का सेक्शन डाला हुआ है पेपर में, अब उनकी मर्जी, वो कुछ भी पूछें। बाकी भाई जिनका हो गया है, ठीक ठाक नंबर बैठ गए हैं, कंप्यूटर भी क्वालिफाई हो गया है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई जिनका नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, 3 महीने बाद दोबारा पेपर है, एक हिम्मत और मार लो भाई। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन भी क्या है, ये दुख दर्द, ये 2-4 दिन आदमी आपको तसल्ली दे देगा कोई भी। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप को खुद ही संभालना है भाई, ऐसा नहीं है कोई आपको संभालने आ जाएगा। या तो देख लो क्या कर सकते हो। मैं तो शुरू दिन से बोलते आ रहा हूं कि आप सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे ना बैठे, एक एग्जाम में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती है। अगर आपका वहां नहीं हुआ तो फिर अब क्या करेंगे भाई, बताएं खुद। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि भाई मैं ये एग्जाम भी दूंगा और इसके पैरेलल में दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करूंगा।
इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। जो अब ये 3 महीने बाद सीजीएल होगा, इसमें कोई नई अनसर्टेनिटीज एसएससी नहीं लेके आएगा। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ फिर से नया आ जाएगा। हो सकता है मैथ का कुछ ऐसा पोर्शन उठा लाए, या इंग्लिश कुछ ऐसी ले आए, या हो सकता है मेंस में फिर वो कुछ ऐसी कर दे गड़बड़। तो बहुत अनसर्टेनिटीज हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इतना आसान रह नहीं गया है भाई। जितना टीचर सब ये सारे मिलके, ये पूरा जो इंडस्ट्री चलती है ना, पूरे बड़े बड़े क्लेम करे जाते हैं, ऐसे है वैसे हैं। अब सब बोल देंगे हमने पढ़ा दिया, उसने पढ़ा दिया, ये करा दिया। भाई जब तुम इतने पढ़ने लिखने वाले हो, जब इतना ही दावे करने वाले हो, तो पेपर का जो प्रेशर होता है ना, वो एक अलग चीज होती है। बाहर आके आदमी कुछ भी बोल देता है, ठीक है, बाहर पेपर हो सकता है अब वो बच्चा, अब जो सेम पेपर है वो अब उस बच्चे को दे दिया जाए जो मेंस में पेपर दे के आया है। वो हो सकता है उस चीज को, बहुत उस पेपर को बड़ी आसानी से सोल्व कर दे। आपके पास क्वेश्चन है पहले से, आप उनके सॉल्यूशंस कर लेते हैं, फिर आप क्लेम करते हैं ये तो यहां से आ गया वहां से आ गया। दिक्कत यही तो है ना कि आप पेपर के एक्सपीरियंस को बाहर आके कंपेयर करते हैं। बाहर आदमी भाई बहुत रिलैक्स होता है, पेपर में 70 तरह का दिमाग चलता है आदमी का। वहां पे आपको सिर्फ एक सेक्शन सोल्व नहीं करना है कि मैथ के 30 क्वेश्चन लगा दिए, देखो ये तो हमारे पढ़ाई में से आ गया, या अंग्रेजी के या जीके के लगा दिए। वहां बच्चे को सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और फिर कंप्यूटर है अलग से, और कंप्यूटर ने तो देख लिया इस बारी क्या करा है। बोल सकते हैं भाई, यही बोलेंगे कि एसएससी का कुछ ना कुछ करे इस पे, अगर कुछ हो सकता है तो बच्चों के साथ। देखो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत तो हुआ ही है भाई, और होता भी है। अब बहुत सारे ज्ञान देने भी आ जाएंगे, जब इतने डिजर्विंग थे तो कंप्यूटर भी कर लेते भाई। ये बिना बात की बातें हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते। तुक्के जिनके लगे ना अच्छे, उन्हीं के नंबर आ गए हैं, ठीक है। ये मेंस के टाइम पे पिछले साल जब हुआ था ना, जब भी ऐसा ही हुआ था। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहें।